अस्सलाम मिसबा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक। थैंक यू। चलें शाही पहला सवाल आप करें। मिसबा भाई, सबसे पहले आपको मुबारक। आज कैसे देखते हैं आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे जो ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान को कुछ खुशियाँ चाहिए थी, आप लोग यहाँ मैचेस जीत रहे हैं। देखिए मज़ा आ रहा है, काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इकट्ठे खेल रहे हैं, एक तो वो मज़ा है। फिर काफ़ी अरसे के बाद जब ग्राउंड में आते हैं तो एक वो मज़ा है कि आप वो क्रिकेट थोड़ा सा आप दूर होते हैं, तो जितनी देर के बाद खेलते हैं उतना आप इंजॉय करते हैं उसको। और फिर जो सामने हम जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट ड्यूरिंग आवर कैरियर हम खेलते रहे हैं, तो वो काफ़ी अरसे के बाद खेल के उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी मज़ा लें गेम का, और जो देखने वाले हैं वो भी हमें देखना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा सा मज़ा आए। आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। जी पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप आने वाले कुछ सालों में? देखें, ये तो अब डिपेंड करता है कि अब हम यहाँ से कैसे आगे चलते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है और आप अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करें। स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान के पास हमेशा से प्लेयर्स रहते हैं। राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, राइट प्रिपरेशंस की ज़रूरत है और टीम को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। होपफुली इंशाल्लाह ट्रैक पे आ जाएगी, बट आई थिंक सेंसिबल डिसीजंस की ज़रूरत है। अगर हम पैनिक करके उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर और ज़्यादा हमें मेरे ख्याल में नुकसान है। अच्छा मिसबा भाई, चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि वो सीनियर प्लेयर्स जो आप जैसे थे उनसे मुलाकात करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे। एक तो इस हवाले से क्या आपसे रब्ता हुआ या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है और उम्मीद है कि इंडिया भी आ रहा है, तो उस हवाले से क्या इनको लेने चाहिए स्टेप्स के उस वक्त तक टीम स्टेबल हो जाए? देखिए ज़ाहिर है आप प्रिपरेशन अपना बैलेंस ठीक करें, सही तरीके से अपना अभी से प्लान करें। हालांकि टाइम बहुत थोड़ा है, बट स्टिल आपको अभी से प्लानिंग करनी है कि हाँ जी कौन सी टीम होगी, जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स हैं, स्पिनर्स की हमें इशू आ रहे हैं, हमारी बॉलिंग है, हमारी बैटिंग मिडल ऑर्डर, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे जितना भी टाइम है उसमें हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी जो आपने बात की चेयरमैन साहब की, मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप रब्ता हुआ था, मैं लाहौर में नहीं था, मैं कराची में था, तो उसके बाद यहाँ आ गए तो टाइम नहीं मिला उनसे मुलाकात का। जब भी होगी तो कोशिश करेंगे कि जो हमें लगता है कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो ज़रूर उनको मशवरा देंगे। उन्होंने सर्जरी की बात की थी कि टीम में सर्जरी होगी, तो क्या सर्जरी आप समझते हैं कि कोई होना चाहिए इसमें, या जो ग्रुपिंग की अभी बात होती रही है, कुछ इल्ज़ामात लगते रहे प्लेयर्स के जो हालांकि डिनाई भी किया, तो क्या ये जो परफॉर्मेंस थी ये ग्रुपिंग की वजह से थी या परफॉर्मेंस की? आई डोंट नो जी, ये तो खैर जब भी आप हारते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं और आप हमेशा से है पाकिस्तान में कोई भी मैच परफॉर्मेंस आपकी 19-20 होती है, तो हम बजाय क्रिकेटिंग चीज़ों के कि हमने कहाँ गलतियाँ की, सिलेक्शन में गलतियाँ की, एग्जीक्यूशन में गलतियाँ की, हम दूसरी चीज़ों पर डालते हैं। मेरे ख्याल में इससे निकलना पड़ेगा हमें। अगर है तो ठीक है, उसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी टीम फॉर्मेशन, सिलेक्शन, इन चीज़ों पे और प्रिपरेशन पे मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस करना है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम बेहतर कर सकती है। मिसबा भाई, आप 2-3 साल पाकिस्तानी टीम के साथ रहे। मिसबा वकार का एक कम्बिनेशन था, वो टूटा, तो उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग पाकिस्तान टीम में देखी है। सवाल आपसे दो हैं। एक, आप लोगों ने ही बाबर को कप्तानी दी थी, आपके ज़माने में बाबर कप्तान बना था, तो क्या उसके अब 4 साल पूरे होने के बाद हम उसका लीवर नीचे खींच देना चाहिए? एक दूसरा, आपके ज़माने में फ़िटनेस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन होती थी, अब हम 4 साल बाद दोबारा यो टेस्ट की बातें सुन रहे हैं, तो क्या देर है दुरुस्त है, इसको कहेंगे? देखिए यही हमारा मसला है कि जब हम थोड़ा सा हमारे T20 वर्ल्ड कप्स 2 में परफॉर्मेंस बेहतर हुई, तो हमने एकदम जो है ना हर वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, जो फिटनेस रिक्वायर्ड है, हम एकदम हमने उससे अपनी तवज्जो हटा ली और फिर ग्रेजुअली हमारी जो है वो परफॉर्मेंसेस, फिटनेस, हर चीज़ नीचे गई। तो हमने इम्प्रूव करना है डे बाय डे। डजेंट मैटर कि हम सीरीज़ें जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हमने अपनी ये जो चीज़ें फिटनेस और डिसिप्लिन की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। नहीं, अच्छा भी कर रहे हैं तो फिर भी डे बाय डे हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है और टीम का जो कल्चर है उसको ठीक रखना है। जहाँ तक बाबर की बात है, ऑब्वियसली हमें देखना है कि 4 साल में वेयर ही इज़ नाउ।
सिर्फ कप्तान का कसूर नहीं होता, कसूर तो सारे आपके डिपार्टमेंट्स का है ना, आपकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ जब सही परफॉर्मेंस नहीं करेगी, और दूसरे लोग भी जो डिसीजन मेकर हैं साथ, उन्होंने भी देखना है कि टीम का कम्बिनेशन कहाँ पे, एंड देन वही मैं कह रहा हूँ सेंसिबल डिसीजन था आपने करने का, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं और कैसे आपने टीम को लेके चला। खाली जो है चेंज बराए चेंज या कॉस्मेटिक सर्जरी आपने करनी है लोगों को दिखाने के लिए बगैर सोचे समझे, वो फिर आपको नुकसान देती है। जैसे हमने मैनेजमेंट्स बदली, कप्तान बदला, फिर एक सीरीज़ के बाद फिर कप्तान बदल दिया, तो इसने मुझे लगता है कि ठीक ठाक हमें जो है ना नुकसान पहुँचाया वर्ल्ड कप। इस बार भी मुश्ताक अहमद जैसे लेजेंड जो है वो अंडर 19 अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई आज ही इंग्लैंड में अंडर 19 के लिए, तो क्या समझते हैं कि इन जैसे जो लेजेंड है वो पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या वो दूसरे ममालिक में जाकर रोज़गार तलाश करना चाहिए उन्हें? देखिए ये तो हर बंदे पे अपने डिपेंड करता है, बोर्ड को देखना चाहिए जो भी आपको लगता है कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपको सर्व कर सकते हैं, जहाँ पे जिस बंदे की ज़रूरत है आप उसको ज़रूर देखें, और चाहे वो पाकिस्तानी है या बाहर से है, और हर बंदा प्रोफेशनल है और उसके पास मेरे ख्याल में ऑप्शन है, कोई जहाँ से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पर जाते हैं। ओके, थैंक यू। जो चैंपियंस लीग हो रही है कैसी लगी आपको? आप भी बहुत बड़े लेजेंड हैं और यहाँ लेजेंड खेल रहे हैं। देखिए अच्छा टूर्नामेंट है। आई मीन कल जो मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया लेजेंड्स का, वो एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल थी इस टूर्नामेंट की कि 22-23 हज़ार लोग बैठे थे और बड़ा अच्छा मैच भी अच्छा हुआ। सो आई थिंक इसकी सक्सेस इसी में ही है कि इसी तरह के मैचेस हों, और उम्मीद है कि आगे जब सेमीफाइनल फाइनल आएगा तो इंडिया पाकिस्तान फिर एक दफ़ा मिलेगा, फिर वापस होपफुली इस तरह का क्राउड आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में 6 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है इनका इस टूर्नामेंट को कराने का। सो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। ब्रिटिश पाकिस्तानीज ने कल जिस तरह सपोर्ट की पाकिस्तान को, वो जो, और इसके अलावा इंडियन जो थे, तो जो आप समझते हैं कि इट्स जो पाकिस्तानी और इंडियन और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उसके लिए से ये आइडियल कंट्री था मैचेस के लिए इन सारे, क्योंकि हर कंट्री का ही सपोर्टर मौजूद है यहाँ पे। देखिए इंडियन पाकिस्तानी तो हर जगह हैं, और यहाँ पर एजबेस्टन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, नॉर्थहैम्पटन अभी हम जा रहे हैं, तो आई थिंक ये एक आइडियल प्लेस है। आई मीन हम दुबई कहते हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में इससे बेहतर नहीं जगह बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, इससे बेहतर जगह मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इस तरह का टूर्नामेंट कराना है, बेस्ट प्लेस है। वकार भाई, लेजेंड्स लीग चैंपियनशिप है, तो इसमें क्या फ्यूचर में हम आपको या वसीम भाई को देख सकते हैं? वसीम भाई का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे आप नहीं देखेंगे। वजह आपके सामने कि मैं खेलने के काबिल नहीं हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह अभी बड़े फिट हैं। आपकी जो पिछले दिनों से आप एक सीरीज कर रहे हैं वो टिपाल के हवाले से, लोग फैन वो मस्ती है ना सर, वो मस्ती है, वो तो हम मस्ती करते हैं। आपने वो चाहत फतेह अली खान का किया था, वही बात कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। फुल स्टेप थैंक यू मिस्टर भाई। नो प्रॉब्लम। You contract one picture missing. Sorry bro. कोई बात नहीं। अब एक भी छोड़ूंगा ना तो वो नाराज हो जाएगा। ये मसला है, पीछे टीम नाराज होगी। किधर गए? एक भी मुश्किल से मिली है। डन चलो भाई, चलो द लास्ट मैन। चलो बस चंगा
Still playing. This is the one gap only. Just shake your hand and lift my phone in the house. Actually, thank you. Good to meet you. Should we just go home? आपने तो ले लिया है बस Not done before. पहले किधर थे? आपने हमको खुश कर दिया। घर जाना है He was okay with that. He was okay with that. Okay. And the trophy